वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये आज जो खूबसूरत सी टॉपिक है ये मेरी जमात की बच्चियों के लिए। और एक बच्ची है जो जमात से मुझे वो समझिए मुझे तोहफ़ा मिली है या फिर मेरी मेहनत का सफल है। उनका नाम महजबी है। तो मैं बयान करती हूँ या गुस्सा करती हूँ या कुछ भी बोलती हूँ, सबको इक्वली डांटती हूँ, लेकिन जमात की सारी बच्चियों को लगता है कि मैं महजबी को बहुत प्यार करती हूँ, महजबी को साथ में रखती हूँ। मैं पहले महजबी को हर जगह साथ में रखती थी, चाहे वो मिलाद हो या 10 बीवी है कहानी हो या फिर जमात में बैठना, मैं अपने बगल में उसे बैठाती थी। तो ये देखते देखते ना मुझे ये समझ में आया कि और जो अदर्स जमात की बच्चियां हैं वो उससे जेलस करती हैं। और जाहिर सा बात है, किसी को कोई अगर आँख में चढ़ा लेता है या फिर किसी को कोई नफ़रत की निगाह से दिखता है तो उसको नुकसान पहुंचता है। तो मैं नहीं चाहती कि मेरी वो बच्ची को, महजबी को, किसी की वजह से कोई तकलीफ़ पहुंचे। तो मैंने उसे अपने फ़ोटो से भी एडिट करके हटा दिए, है ना, और मैंने उसे अपने बगल में बैठाना भी छोड़ दिया। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उसे तकलीफ़ हो। देखिए, मैं बगल में बैठाऊँ या फिर उसे साथ में हर जगह लेके रहूँ, वो उसकी जगह जो है वो मेरे दिल पे है। वो किसी के कहने से या नहीं कहने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे उसको सेव करना है क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे वजह से उसको कोई नज़र पे चढ़ाए या उसको कोई गलत वर्ड बोले या उसके लिए कोई गलत अल्फाज इस्तेमाल करे। वो मुझसे कई दिन से खफा भी थी, और खफा नाराज़ किस वजह से थी वो भी मुझे पता है, लेकिन मैं नहीं बोलना चाहती थी कि वो एक दिन खुद समझ जाएगी कि आप ही क्या है। वो मुझे आप ही बोलती है। जमात की और भी बच्चे मुझे बाजी बोलती हैं, कोई आप ही बोलती है, कोई भाभी बोलती है, लेकिन जो महजबी है वो मुझे आप ही बोलती है। और भी सारी बच्चियां हैं जो मुझे बहुत रिस्पेक्ट करती हैं, लेकिन ये जो महजबी है ये इसने मेरे दिल में जगह बनाई है। और दिल में जगह उसी का बनता है जिसमें कोई बात होती है, जिसमें कोई ख़ास चीज़ होती है। तो वो मुझसे नाराज़ रहे या मुझसे बात ना करे या मुझसे गुस्सा रहे या फिर किसी तरीके से भी गुस्सा रहे, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए जगह पहले भी उसी तरीके की थी और अब भी उसी तरीके की रहेगी। तो मैं गुस्से रहूँ, नाराज़ रहूँ या फिर मैं अपने काम में मुब्तला रहूँ, लेकिन मैं उसको याद करती हूँ, उसको भी और सारी बच्चियों को। मैंने क्या कहा कि उसकी जगह जो है, उसकी कुछ हरकत की वजह से, उसकी कुछ बातों की वजह से उसको देख कर के मुझे बहुत अच्छा लगा कि अच्छी बच्ची है। और मैं चाहती हूँ कि सब बच्चियाँ इसी तरीके को हो। और वो मेरी बात को ना मैं देखती हूँ, और भी सब बच्ची मानती है, ऐसा नहीं है सब बच्ची प्यारी है, लेकिन उसमें जो उसने मेरा दिल छुआ है उसकी अच्छी क्वालिटी है इसकी वजह से। और वो नमाज़ छोड़ देती है इसकी वजह से मुझे थोड़ा गुस्सा आता है, लेकिन बहुत प्यारी बच्ची है। अगर वो ये वीडियो देखेगी तो उसे समझ में आएगा कि मैं गुस्सा, सुनो, अगर आप देख रहे हो मेरे वीडियो तो आप ये बात ध्यान से सुनो कि मैं किसी के बात में नहीं जाती। और मैं अगर किसी के बारे में भी कहती हूँ तो वो मैं आपके सामने भी बोलती हूँ। मैं किस लिए कहती हूँ, डांटती हूँ, मैं नमाज़ पढ़ो, कुरान पढ़ो, चुगली से दूर रहो, गिबत से दूर रहो, क्योंकि मैं तुम लोगों के लिए, तुम लोगों के लिए अच्छा चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि क़यामत के दिन कब्र के जब हिसाब हो तो तुम लोगों को खींच करके लेके जाए मुल्की लगन। मैं नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ तुम लोग इज्जत रिस्पेक्ट के साथ कब्र में दाखिल हो, क्योंकि ये हमारा घर नहीं है, हमारा असल घर है वो मरने के बाद है। वो अल्लाह के सामने हमें खड़ा होना है, और हम इसी का तैयारी तुम लोगों को करा रहे हैं। जमात में हम इतना मोटिवेट करते हैं, तुम लोगों को सिखाते हैं, तुम लोगों को बोलते हैं डांट के, डपट करके, प्यार से, नफ़रत से, गुस्सा से। सिर्फ मेरा एक मकसद है कि तुम लोग क़यामत के दिन और कब्र में जब उतरो तो शान से जाओ, तुम्हारी कब्र जो है रोशन हो जाए। बस मेरा यही कहने का मतलब है। उम्मीद है तुमको समझ में आया होगा महजबी। देखो, मेरी ज़िंदगी में और भी सब है, लेकिन तुमने जो जगह बनाया है वो और भी सब बनाएंगी, लेकिन उस तरीके का नहीं बनाएंगी। तुम्हारी जो मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी जो वैल्यू है ना वो बहुत है। और मेरे शौहर भी तुम्हारे बारे में तारीफ़ करते हैं, मैं भी उनको तुम्हारे बारे में कहती हूँ, है ना। मेरी जमात की सारी बच्चियाँ अच्छी हैं, लेकिन ये समझदार भी है और ये बात को सुनती भी है और ये डरती भी है मुझसे, मेरी रिस्पेक्ट करती है, मुझे सब समझ में आता है, लेकिन मैं इतना नहीं बोलती हूँ और मैं अब तो बोलना ही छोड़ दी हूँ। तो उम्मीद है तुमको समझ में आया होगा महजबी कि तुम्हारी वैल्यू मेरी ज़िंदगी में क्या है, ठीक है। देखो,
मैं एक ग़ुलाम हूँ, नॉर्मल सी आका सलाम की, गरीब नवाज़ की, सरकारी असबाक की, अम्बियाओं की छोटी सी ग़ुलाम हूँ। मैं चाह रही हूँ कि तुम लोगों के अंदर कुछ दे करके जाऊँ, है ना। अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहो, खुशियाँ बाँटो और नमाज़ कायम करते रहो। जो मैं सिखाई हूँ उस पर हमेशा अमल करना, मैं रहूँ या ना रहूँ।